मुबारक। ईद मुबारक। ईद की सुबह थी। सब घरों में खुशियों का समा था। बच्चे हंस रहे थे, मर्द हजरात कुर्बानी के इंतजामात में लगे हुए थे और औरतें खाने की तैयारी में मसरूफ थीं। हर तरफ एक जश्न का माहौल था। इन्हीं में एक घर नौमान का था, जो शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और उससे भी बड़ा गुरूर। वो हर साल सबसे महंगी कुर्बानी करता, ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम लें और कहें, वाह क्या कुर्बानी है। इस साल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। घर के बाहर बड़ा सा जानवर बंधा था। लोग तस्वीरें ले रहे थे और अरसलान फख्र से सीना तान कर खड़ा था। कुर्बानी का वक्त आया। जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ। सब कुछ मुकम्मल हो गया। लेकिन जब गोश्त तकसीम करने का वक्त आया तो खामोशी से सारा गोश्त फ्रिज में रख लिया गया। शाम ढल गई और रात ने आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी आगोश में ले लिया। उसी रात नोमान को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा देखता है। हर तरफ अंधेरा है और दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आ रही है। वो आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़े ही फासले पर उसे वही जानवर नजर आता है जिसकी उन्होंने कुर्बानी की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जानवर बोलता है, क्या तुमने वाकई मेरी कुर्बानी दी है या सिर्फ दिखावा किया है? नोमान का दिल डूबने लगता है। फिर अचानक मंजर बदलता है। छोटे छोटे बच्चे खाली बर्तन लिए बैठे हैं। माँ उनको दिलासा दे रही है, बेटा सब्र करो, शायद कोई गोश्त दे जाए। लेकिन कोई नहीं आता। बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। आखिर में वो देखता है कि उनका फ्रिज में भरा हुआ गोश्त सड़ रहा है, बदबू फैल रही है। कोई उसे खाने वाला नहीं। वो चीख पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी चीख के साथ उसकी आंख खुल जाती है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ होता है, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी जाग चुकी होती है। वो फौरन उठता है, किचन की तरफ जाता है, फ्रिज खोलता है और कुछ देर तक खामोशी से गोश्त को देखता रहता है। फिर आहिस्ता से कहता है, ये सब मेरा नहीं, ये अमानत है। सुबह होते ही वो अपनी बीवी के साथ मिलकर थैले तैयार करता है और उन घरों की तरफ जाता है जहां कभी उसने कदम भी नहीं रखा था। आखिर में जब वो उस औरत के दरवाजे पर गया और उसे गोश्त दिया, तो उस औरत की दुआओं की गर्मी नौमान के दिल तक पहुंच गई। वापसी पर उसके कदम हल्के और दिल सुकून से भरा हुआ था। उसे अब समझ आ चुकी थी कि कुर्बानी का असल हिस्सा वो नहीं जो हम रखते हैं, बल्कि वो है जो हम देते हैं। दोस्तों, अल्लाह किसी का जानवर नहीं देखता, बल्कि वो दिल देखता है। और अगर दिल तंग हो तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी छोटी हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।